नमस्ते योगी, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस योगा चैनल पे जिसका नाम योगा एंड फिटनेस क्लब है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने रिलेटिव ताकि वो योग से जितना हो सके अपना फ़ायदा ले सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं एसिड या फिर एसिड रिफ्लेक्सेस के बारे में। एसिड को हम हिंदी में अम्ल के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे पेट में होता है। तो होता क्या है, जैसे कि आप खाना खाते हैं तो आपका खाना जो आपके फूड पाइप के थ्रू, जिसको हम एसोफेगस के नाम से भी जानते हैं, उससे खाना होके आपके पाचन तंत्र में जाता है। सबसे पहले आपके स्टमक में जाता है, जो कि आपका स्टमक होता है लेफ्ट साइड में। तो वहाँ कुछ एसिड होते हैं जो खाने को पूरा द्रव होते हैं, जो खाने को पूरा गला देते हैं, जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो वो एसिड इतने तेज होते हैं कि अगर आप किसी एसिड में हाथ लगाएंगे तो वो जल जाता है। तो हमारा पेट क्यों नहीं जलता है? क्योंकि हमारे पेट के अंदर होती है म्यूकस की लेयर, जो लेयर एसिड इतनी जल्दी गला नहीं पाता। तो जब भी आपका एसिड ज़्यादा, या फिर हम जैसे कहते हैं पित्त हो रहा है, पित्त दोष, वात पित्त का, जैसे कि आपने आयुर्वेद में सुना होगा। तो पित्त जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपके पेट में एसिड की मात्रा या अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। फिर वो आपके म्यूकस लेयर को इतना कमज़ोर कर देता है कि आपके पेट में अल्सर हो जाता है। तो इसको हम एसिड कहते हैं। अब बात करते हैं मैं एसिड रिफ्लेक्सेस के बारे में। तो जब आपका खाना आपके पेट फूड पाइप या ऑसोफेगस के थ्रू चल जाता है, तो आखिरी में जो आपका फूड पाइप होता है, तो वहाँ पे कुछ मांसपेशियाँ आती है, वो बंद हो जाती है अपने आप ही। जैसे खाना नीचे जाएगा वो फिर खाने जाने के बाद अपने आप बंद हो जाएंगी। जब वो एसिड आपका ऊपर आ जाता है आपके थ्रोट में या फिर आपके चेस्ट में, तो वो मांसपेशियाँ वहाँ पे ढीली हो जाती है, इसलिए आपका एसिड वहाँ से ऊपर आता है। तो आपको आपके थ्रोट में, आपके चेस्ट में या फिर जलन मचेगी, या फिर आपका जी मचलाएगा, या फिर आप उल्टी करेंगे। तो इसलिए इसे कहते हैं एसिड रिफ्लेक्स। तो यहाँ पे एसिड रिफ्लेक्सेस या फिर एसिड कब होता है, आपको कब पता लगेगा? यहाँ पे सिम्टम क्या होते हैं? या तो आपका मुंह का टेस्ट कड़वा होगा, खट्टा होगा, या फिर आपको जी मचलाएगा आपका, या फिर उल्टी करने का मन करेगा, या फिर आपकी छाती में एकदम से जलन होगी। ये सारे कारण होते हैं एसिड या फिर एसिड रिफ्लेक्सेस के बारे में। तो ये चीज़ें आपको सही कर सकते हैं आप योग के थ्रू। तो आज मैं आपको ऐसे प्राणायाम बताऊंगा जिससे आप अपने एसिड रिफ्लेक्स को आप काम कर सकते हैं और अपना डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला प्राणायाम करते हैं यहाँ। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे हम वज्रासन। यहाँ पे वज्रासन क्या करेगा? आपका डाइजेशन करेगा, इम्प्रूव करेगा। साथ में हम यहाँ पे करेंगे कुंभक की प्रैक्टिस, वो भी वज्रासन में। तो यहाँ पे दो प्रकार के कुंभक होते हैं, एक तो अंतर कुंभक और बाहरी कुंभक। यानी आपको ब्रेथ अंदर रुकनी है एक टाइम और एक टाइम बाहर रुकनी है। इंटरनल रिटेंशन ऑफ द ब्रेथ, एक्सटर्नल रिटेंशन ऑफ द ब्रेथ। तो आपको बनानी है यहाँ पे वायु मुद्रा। तो आपको अपने इंडेक्स फिंगर को इन करना है और थंब से दबानी है। यहाँ पे तीनों फिंगर ओपन रहेंगी। तो एक राउंड में आपको करके बताता हूँ। पहले नॉर्मल ब्रेथ लेंगे, फिर यहाँ से इनहेल करेंगे और अंदर ब्रेथ रोकेंगे। धीरे से एक्सेल करेंगे और ब्रेथ बाहर रोकेंगे। तो जब भी आप कुंभक करते हैं तो आपका होता क्या है कि आप नेक्स्ट ब्रेथ के लिए प्रिपेयर रहते हैं और आपकी ब्रेथ लंबी हो जाती है और प्राण शक्ति आपके शरीर में बहुत बढ़ जाती है। यानी कि ऑक्सीजन लेवल आपके शरीर में बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें कुंभक के साथ प्राणायाम जितना हो सके करना चाहिए। तो उससे आपको हेल्प मिलेगी, आपका जो फूड डाइजेशन है वो अच्छा इंप्रूव होगा। और ये करीबन हमें 10 सर्कल करने हैं ऐसे, फिर आप रेस्ट ले सकते हैं, फिर ऐसे 10 सर्कल फिर से करने हैं। तो करीबन आपको 3 सेट ऐसे बनाने हैं, 10-10 सर्कल के बीच में आपको रेस्ट लेना है, तीन सेट के बीच में। तो आपको बहुत मदद मिलेगी इससे। तो चलिए अब दूसरे प्राणायाम की तरफ मुड़ते हैं, जैसे हम कहते हैं कपाल भाती। तो कपाल भाती हमें करना क्यों चाहिए? यहाँ पे कपाल भाती इसलिए करना चाहिए हमें क्योंकि ये क्या करेगा, आपके प्राण शक्ति, एनर्जी फ्लो को बढ़ाएगा। तो अगर आपको एसिड की प्रॉब्लम यहाँ पे होती है तो आप कपालभाति तेज नहीं करेंगे। यहाँ पे आप धीरे धीरे से कपालभाति करेंगे, बट ये आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा और आपके एसिड जितनी भी पित्त का दोष या पित्त का बढ़ा हुआ है, यहाँ पे पित्त आपकी फायर, तो आपकी फायर कम कर देगा। तो सबसे पहले हम बैठेंगे, आप सुखासन, आप वज्रासन में भी कर सकते हैं। चिन्ह मुद्रा बनाएंगे, नॉर्मल ब्रेथ लेंगे, आंखें बंद रहेंगी। मैं आपको एक दो राउंड करके दिखाता हूँ कैसे करना है।
तो ऐसे करीबन आपने 10 स्ट्रोक मारने, फिर रिलैक्स करना है, फिर 10 स्ट्रोक मारने, फिर रिलैक्स करना, फिर अपने आप स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं। तो धीरे धीरे आपने स्ट्रोक बढ़ा के हुआ क्या कि आप कपालभाति में प्रिपेयर हो जाएंगे। इसकी वीडियो मैंने पहले ही बनाई है, आप वहां जाके देख सकते हैं। लेकिन जब भी आप कपालभाति करें तो आपको स्लो कपालभाति करनी है, वरना अगर आप तेज कपालभाति करेंगे तो आपकी हीट की मात्रा, आपकी एसिड की मात्रा या फिर पित्त आपका पेट में ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसे स्लो करेंगे क्योंकि ये हेल्प करेगा आपकी प्राण शक्ति बढ़ाने में। तो अब बात करते हैं हम तीसरे प्राणायाम की तरफ। तो अब हम करने जा रहे हैं चंद्र भेदन प्राणायाम। ये क्या करेगा, आपकी शरीर में जितनी भी हीट है उसको लो कर देगा। हमें यहाँ पे दो नाड़ी होती है, ईड़ा और पिंगला। पिंगला आपकी राइट नाड़ी, ईड़ा आपकी लेफ्ट नोस्ट्रल, जिसे हम चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी कहते हैं। यानी कि आपकी राइट साइड सूर्य नाड़ी, आपकी लेफ्ट साइड चंद्र नाड़ी। तो आपको इनहेल लेफ्ट से करना है और एक्सेल राइट से करना है। इसकी वीडियो भी मैंने पहले ही बनाई है, आप वहां जा सकते देख सकते हैं डीप में कैसे क्या करा है। तो नॉर्मल बैठेंगे यहाँ से राइट नोस्ट्रल ब्लॉक करेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट से, ब्लॉक करेंगे यहाँ से, लेफ्ट नोस्ट्रल रिलीज करेंगे राइट और एक्सेल करेंगे राइट से। फिर से ब्लॉक करेंगे राइट, इनहेल करेंगे लेफ्ट से, ब्लॉक करेंगे लेफ्ट, एक्सेल करेंगे राइट से। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इनहेल लेफ्ट से करना है बट एक्सेल राइट से करना है। इनहेल फिर से लेफ्ट से, एक्सेल राइट से। तो आपको इनहेल क्या करना है, धीरे से करना है, और एक्सेल और धीरे से करना है। अगर आप इनहेल 3 काउंट तक कर रहे हैं तो एक्सेल ज्यादा हो सके तो 6 काउंट तक करिए, उससे आप नेक्स्ट ब्रेथ के लिए प्रिपेयर रहेंगे। और जब भी आप लेफ्ट नोस्ट्रल से ब्रेथ करते हैं तो आपकी हीट को काम करता है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन, आपके एसिड को ये एकदम काम कर देगा। तो इसलिए चंद्र नाड़ी को प्रैक्टिस जरूर करें। तो यहाँ पे आखिरी प्राणायाम जो है वो है आपका अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम भी क्या करता है, आपकी बॉडी को काम करता है, आपकी जो भी प्राण शक्ति है उसको बढ़ाता है। और उससे क्या होगा, आपका जो भी एसिड वगैरह वो उतना नहीं बनेगा, आपका लिमिटेड एसिड बनेगा। जो आपका म्यूकस की लेयर है वो भी बढ़ेगी, आपकी स्टमक में वो अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी। तो यहाँ पे अनुलोम विलोम करते हैं हम प्रैक्टिस। तो यहाँ पे आपको सुखासन में बैठना है आपको, और यहाँ से हम अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करेंगे। बट इससे पहले मैंने आपको एक और चीज बता दूं, जब आप चंद्र भेदन प्राणायाम करेंगे तो आपको 10 राउंड करना है, फिर रेस्ट करना है, फिर 10 राउंड, फिर रेस्ट करना है, फिर 10 राउंड, ऐसे करके 3 या 4 सेट आप बना सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे अनुलोम विलोम के बारे में। तो यहाँ पे आपको विष्णु मुद्रा बनानी है। यहाँ पे आपके इंडेक्स मिडिल फिंगर आपके जाएंगे यहाँ पे थर्ड आई पॉइंट पे। यहाँ से हम ब्लॉक करेंगे, यहाँ से हम राइट नोस्ट्रल, यहाँ से इनहेल करेंगे हम पहले लेफ्ट से, फिर ब्लॉक करेंगे लेफ्ट और एक्सेल करेंगे राइट से। अब दोबारा इनहेल करेंगे हम राइट से, ब्लॉक करेंगे राइट और एक्सेल करेंगे लेफ्ट से। तो ये तो हो गया एक सर्कल। ऐसे आपको 15 सर्कल हॉल करने, और फिर उसके बीच गैप लेना, फिर से 15 सर्कल, फिर से गैप लेना है, रेस्ट लेना है। यानी कि फिर आपको 20 सर्कल या फिर 25 सर्कल आप इसे बढ़ा सकते हैं। आप पाएंगे कि आपकी प्राण शक्ति बढ़ चुकी है। आप जो भी एसिड रिफ्लेक्सेस या फिर एसिड जो आपका पित्त की मात्रा है शरीर में वो नहीं बढ़ेगी, वो एकदम मेंटेन हो जाएगी। जो आपकी तीनों दोषाज हैं इससे बहुत मेंटेन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको एक और चीज बताना चाहूंगा मैं, कभी आप योग अभ्यास नहीं कर पाते तो आपको अपनी खाने पे भी ध्यान देना। आप हो सके जितना फाइबर लें, तली भुनी चीजें ना खाएं, यानी कि मैदा या फास्ट फूड या फिर कुछ और तली भुनी चीजें। जितना हो सके आप घर का खाना खाइए, लाइट बॉइल्ड फूड हो सके उतना खाइए। और हो सके तो आप जितना हो मैदे वाली चीजें अवॉइड करें। ये भी आपकी पित्त की मात्रा को बढ़ाता है, यानी कि आपके अल्सर की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फिर एसिड की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। ज्यादा से ज्यादा हो सके तो पानी पिए। पानी आपके पित्त को काम करता है जितना, क्योंकि आपकी आग को पानी ही बुझा सकता है। तो इसलिए पानी हो सकता है शरीर को हाइड्रेट रखें, डिहाइड्रेट होने से बचाएं, क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी तो आपके शरीर में एसिड बढ़ेगा। तो इसलिए पानी ज़्यादा हो सके तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिए, और आपकी जो है जो आपकी म्यूकस लेयर है वो उसको बचा के रखेगा। आपके पेट में ही एसिड रहेगा, उतना ही वो आपके फूड को जितना चाहिए वो उतना ही लेगा एसिड। तो फिलहाल भी इस वीडियो में इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसी जानकारी वाली वीडियो में लाता रहूंगा आपके लिए। तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।